हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। भाई, हमने पहला पार्ट में देखा कुछ धाराएं जो थी पुलिस की वो बच गई थी। तो वो अब जो पार्ट सेकंड है इसमें डिस्कस करेंगे। भाई, जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो ना, तो उसका जो वीडियो का लिंक है ना, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नीचे आप खोलोगे ना डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो जो आपने पीछे वाली धाराएं नहीं देखी हो। तो भाई, तो धारा 359 359 धारा में क्या बताया गया है भाई? किडनैपिंग। क्या बताया गया है? किडनैपिंग। बिना नॉलेज के किसी को अगवा कर लिया जाए, मतलब कि उसे नॉलेज नहीं है भाई कि मेरा किडनैप हो रहा है, मुझे अगवा किया जा रहा है, मतलब कि मेरा अपहरण हो रहा है, उसे पता नहीं हो, और फिर उसे किडनैप कर लिया जाए। जैसे कि स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है ना, उन्हें पता नहीं होता कि भाई हमें किडनैप किया जा रहा है। तो जो मुजरिम होता है, जब वो पकड़ा जाएगा तो उस पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी? 359 के तहत, 359 धारा के तहत उस पर कार्रवाई होगी भाई। उसके बाद देखो धारा 362, अडेक्टेशन, अपहरण। लेकिन इसमें क्या होता है भाई, उसको पता होता है कि मेरा जो है अपहरण किया जा रहा है। कैसे पता होता है भाई? जैसे कि कोई डकैती हो रही है बैंक में, एक एग्जांपल है, बैंक में डकैती हो रही है। डकैती के समय पे किसी को भाई बंदी बना के, उसको बंदी बना के और वो ले अपने फ़ायदे के लिए लेके जाएंगे भाई, ताकि पुलिस वाले उन पर फायर ना करे या उनका पीछा ना करे। सिर्फ इस वजह से उसे लेके जाए बंदे को। बेचारा वो तो मासूम था, लेकिन उसे लेके गए। जब वो जो मुजरिम था वो पकड़ा जाएगा ना, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 362 लगेगी भाई, उस पर 359 नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो बिना नॉलेज के उसे किडनैप किया जा रहा था, लेकिन इसमें उसे पता था कि भाई मेरा किडनैप हो रहा है, जो डाकू हैं, चोर हैं, वो मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो दोनों धारा के बारे में डिफरेंस भाई ध्यान रखना। आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए या फिर दोनों धारा के बारे में पूछ लिया जाए कि किडनैपिंग किस में है, डक्शन किस में है। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना। उसके बाद 363 देखो भाई, 362 के बाद 363, इसमें क्या है भाई? धारा 359 और धारा 362 की जो सजा होंगी भाई, इन दोनों की अलग अलग सजा होंगी। इसमें तो बिना नॉलेज के है, इसमें नॉलेज के साथ है भाई। इसको नॉलेज के साथ है, उसको पता है कि मेरा अपहरण किया जा रहा है, तब उसको तो दोनों की जो सजा बताई गई है वो किसमें बताई गई है भाई? 363, धारा 363 में इनकी सजा बताई गई है। उसके बाद देखो भाई धारा 375, कौन सी भाई? धारा 375। अब भाई खबरों में, आपके न्यूज़ में बहुत रहती है रेप की परिभाषा। जो बलात्कार है, रेप है, उसको परिभाषित किया गया है कि भाई बलात्कार कब माना जाएगा और किस तरीके का हो, जब माना जाएगा। 375 में क्या है? रेप को परिभाषित किया गया है भाई, सिर्फ 375 में। उसके बाद अगर जो मुजरिम है वो रेप का मुजरिम पाया जाता है, तो उसके ऊपर जो सजा सुनाई जाती है, उसको रेपिस्ट को जो सजा सुनाई जाती है मुजरिम को, तो वो किसके तहत सुनाई जाएगी? 376 के तहत। जो धारा 376 है उसके तहत उसको सजा सुनाई जाएगी। फांसी की सजा हो गई, उम्र कैद की हो गई, कुछ भी जो सजा सुनाई जाएगी वो किसके तहत सुनाई जाएगी भाई? आपके 376 के तहत उसको सजा सुनाई जाएगी। रेप की परिभाषित किसमें किया गया है भाई? 375 में बलात्कार, रेप को परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखो 376 ए, 376 ए, बिल्कुल देखो 376 ए में इस रेप की सजा हो गई। 376 ए में क्या बताया गया भाई? जब पति पत्नी अलग रहते हो, परंतु पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, सेक्स किया जाए, मजबूर किया जाए एक दूसरे को, या पति उसको मजबूर करे या पत्नी उसे मजबूर करे, कोई भी एक मजबूर करे और दूसरा उस पर केस कर दे, तो कौन सी धारा लगेगी भाई? 376 ए लगेगी। कौन सी लगेगी भाई? 376 ए लगेगी। ये इसमें ध्यान रखना भाई, अलग रहते हो, यानी कि डिवोर्स हुआ नहीं हो लेकिन डिवोर्स होने वाला हो, उससे पहले की कंडीशन में है ये भाई। उसके बाद 376 बी भी है भाई। देखो 376 बी में क्या है? कस्टडी के दौरान किसी महिला के साथ छेड़खानी या रेप हुआ हो, यानी कि उसके साथ जबरदस्ती रेप किया गया हो, जब वो है कहाँ हो? कस्टडी में हो, पुलिस की कस्टडी में हो, जेल में हो, कहीं पे भी हो, जब वो कस्टडी में हो तब उसके साथ अगर रेप हुआ हो, तो जो मुजरिम होगा, सरकारी मुजरिम होगा या प्राइवेट, कोई भी हो सकता है भाई, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 376 बी लगेगी भाई। उसके बाद देखो भाई धारा 377, ये तो आपने भाई बहुत ही सुना ही होगा भाई, कुछ साल पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। अननेचुरल ऑफेंस के ऊपर क्या होता है? अननेचुरल ऑफेंस यानी कि भाई जो सेम सेक्स वाले होते हैं भाई, जैसे कि लड़का और लड़का भाई, ये शारीरिक संबंध बनाते हैं, दोनों दोनों लड़के हैं भाई, ये भी लड़का है ये भी लड़का है, दोनों अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो पहले क्या था? यह सब जो था गैर कानूनी था, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगती थी भाई? 377 धारा लगती थी। अब इसमें चाहे ये लड़की हो
लड़की हो या लड़का हो, दोनों मतलब कि सेम सेक्स वाले, जो कि सेम मतलब कि सेम पर्सन अपने उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। तो ये पास हो गई थी भाई, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि भाई उसकी परमिशन होनी चाहिए सामने वाले की भी। जो सामने वाला बंदा है या बंदी है, उसके दोनों की परमिशन होनी चाहिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए। अगर ऐसा नहीं है और आप करते हो तो आप इसमें रेप की सज़ा सुनाई जाएगी आपको, ध्यान रखना भाई। उसके बाद देखो भाई 378, 378 में क्या है भाई, चोरी के बारे में बताया गया। चोरी किस प्रकार की होगी भाई, चोरी को परिभाषित किया गया है कि भाई इस तरीके से किया है, इस तरीके से किया है, घर पे कोई नहीं था तब चोरी हुई है। तो चोरी किसके अंदर है भाई, 378 के तहत चोरी किसके अंदर है, थीफ किसके अंदर है, थीफ 378 भाई। उसके बाद 379, 379 में क्या है, चोरी की सजा। 379 में क्या है, जो आपने चोरी की है, जो मुजरिम ने चोरी की है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उस पर 379 के तहत उसको सजा सुनाई जाएगी। चोरी जो की है, आपने इंडियन प्रोसीजर कोड जो देखा ही था, इंडियन प्रोसीजर कोड में सीआरपीसी देखा था, तो सीआरपीसी के तहत भाई चोरी को दर्शाया जाएगा कि भाई सीआरपीसी के तहत इसने इस तरीके से चोरी की थी। जो आईपीसी 379 है, 379 के तहत इसको सजा सुनाई जाएगी। क्या सुनाई जाएगी भाई, चोरी की सजा। उसके बाद देखो भाई 383, 383 में क्या है, एक्सटॉर्शन, वसूली करना या जबरदस्ती किसी से पैसे लेना। भाई आपने फिल्मों में, पहले फिल्मों में देखा होगा ना, गुंडे आते थे, डाकू आते थे भाई, वो क्या जबरदस्ती हफ्ता लेते थे, जबरदस्ती किसी से पैसे छीन लेते थे, तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन बोलते हैं। और ये किस में आता है, 383 में। भाई आज भी होता है ऐसा, लेकिन आज बहुत कम लेवल पे होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसकी जो एक्सटॉर्शन की जो सज़ा है वो किस में है भाई, 384 में। एक्सटॉर्शन की जो सज़ा है वो किस में है, 384 में इसकी सज़ा को बताया गया है भाई। इसकी सज़ा भी बहुत लंबी है भाई, ध्यान रखना। 390, रॉबरी। क्या भाई, रॉबरी, किसी को चोट पहुंचाकर उसे लूटना। भाई जैसे कि रास्ते में जा रहे थे, उसको मार पीट के दो जनों ने, और मार के उसकी स्कूटी छीन ली, उसका पर्स छीन लिया भाई, उसके पैसे जितने भी थे, फ़ोन छीन लिया। तो वो किस में आएगा भाई, रॉबरी में आएगा। किस में आएगा भाई, रॉबरी में, किसी को चोट पहुंचाकर उसे लूट लेना। इसमें भाई एक बात ध्यान रखना कि इसमें 5 बंदों से कम होने चाहिए। जो 5 व्यक्ति हों, 5 व्यक्तियों से कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई, 5 व्यक्तियों से कम होने चाहिए, यानी कि 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 से कम होने चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा होंगे तो भाई किस में गिना जाएगा, वो डकैती में गिना जाएगा। और उसके ऊपर धारा कौन सी लगेगी, 391। भाई इसमें क्या है, डकैती करने पर, चोट मारना, लूटना, 5 व्यक्तियों का शामिल होना जरूरी है इसमें। क्या है भाई, जैसे कि इसमें तो क्या है भाई, 5 व्यक्तियों से कम तो होगी, तो क्या कहलाएगी भाई, वो रॉबरी कहलाएगी। और 5 व्यक्तियों से अगर ज़्यादा हैं, 5 व्यक्ति हैं या 5 व्यक्तियों से ज़्यादा हैं, तो वो क्या कहलाएगी भाई, वो डकैती कहलाएगी। इस बात को ध्यान रखना भाई। तो मुजरिम पे कौन सी लगेगी, रॉबरी होगी तो 390 लगेगी भाई चारों पे। और अगर 5 हो गए, 5 से ज़्यादा हैं, 5 से ज़्यादा हैं भाई, तो उन पे कौन सी लगेगी, 391 लगेगी भाई। अब देखो भाई 415, ये भाई आजकल न्यूज़ में और हमारे आसपास बहुत चल रही है, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी को परिभाषित किया गया है भाई। धोखाधड़ी कैसे भाई, जैसे कि आपको बोला कि भाई मैं आपको जॉब लगवा देता हूँ, प्राइवेट लगवा दूँ या सरकारी लगवा दूँ, कुछ भी लगवा दूँ भाई, आप मुझे 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो मुझे, मैं आपको जॉब लगवा देता हूँ, प्राइवेट या सरकारी, कोई भी जॉब हो गई भाई। धोखाधड़ी की परिभाषा बता रहा हूँ, वो परिभाषित किया गया 415 में कि भाई कितने प्रकार की धोखाधड़ी है। भाई उसको लूट लिया, किसी तरीके से उसको बहला फुसला के लूट लिया, धोखाधड़ी कर दी उसके साथ भाई, पैसे लेके भाग गया, कुछ भी हो गया, तो उसको परिभाषित किस में किया गया है भाई, 415 में। और वही उसको जो सज़ा मिलेगी ना भाई, जो सज़ा है वो सज़ा किसके तहत मिलेगी, 420। धोखाधड़ी की जो सज़ा किस में बताई गई है भाई, 420 में बताया गया है कि धोखाधड़ी की ये सज़ा होगी और ये इसे मिलेगी। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना भाई, 420 में तो सज़ा है और 415 में क्या है, उसको परिभाषित किया गया है भाई, किस तरीके का धोखा हुआ है आपके साथ, तो जो मुजरिम है उसको किस तरीके की सज़ा मिलेगी, 420 के तहत सज़ा मिलेगी। उसके बाद देखो भाई फोर्जरी, ये पूछा गया था भाई पिछले कांस्टेबल के पेपर में, धारा 463 फोर्जरी। फोर्जरी क्या है, झूठा डॉक्यूमेंट बनाना या बनवा रखा हो। जैसे कि भाई आप झूठा डॉक्यूमेंट बनवा लो, आईडी कार्ड बनवा लो पुलिस का, कि भाई मैं तो पुलिस में हूँ, और आप पकड़े जाओ, तो आप पे कौन सी लगेगी, 463 लगेगी। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ भाई। ऐसे तो आप देखो भाई, आप लोग जैसे कि हॉस्टल का या फिर एससी जो बीसी ये
कैटेगरीज होती हैं उनका सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा, डॉक्यूमेंट बनवा रखा हो, 10th की नकली मार्कशीट बनवा रखी हो, 12th की बनवा रखी हो, या फिर भाई इनकम का झूठा सर्टिफिकेट बनवा रखा हो आपने, जो इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं इनकम का झूठा सर्टिफिकेट बनवा रखा हो, तो आपको भाई किसके तहत, फॉर्जरी के तहत कितने साल की सजा भाई, इसमें कम से कम भी जुर्माना बहुत लगेगा और 4 से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है, आपको ध्यान रखना। अगर आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से है भाई किस तरीके का आपने धोखा किया है सरकार के साथ और पब्लिक के साथ, तो उसके हिसाब से आपको 463 के तहत फॉर्जरी झूठा डॉक्यूमेंट बनवा के रखना और बनवा रखा हो तो उसके तहत आपको सजा मिलेगी भाई। 497 में देखो भाई, ये कुछ साल पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी भाई, एडल्ट्री, किसी शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आपने बनाया है और उसके पति को पता चल जाए कि भाई ऐसा ऐसा इसने किया है मेरी पत्नी के साथ, तो आपको किसके तहत सजा मिलेगी भाई, 497 के तहत। भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको पास किया था भाई, एडल्ट्री को। तो किसी शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कौन सी लगेगी आपको, 497 लगेगी भाई। हाँ, इसमें यह हो सकता है भाई कि अगर महिला की इच्छा है और वो अपने पति को बताकर शारीरिक संबंध बनाती है तो आप पे ये नहीं लगेगी, लेकिन अगर पति ने जब पत्नी पकड़ी जाए वो बोल दे कि भाई इसने तो मेरे साथ जबरदस्ती की है, तो कौन सी सजा, कौन सी धारा लगेगी भाई, 497 जो धारा लगेगी, किसके तहत, एडल्ट्री के साथ, किसी शादीशुदा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने पे। उसके बाद 498A, भाई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 498A ये तो आपकी बार पेपर में किसी ना किसी पेपर में पूछी जाएगी, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, जितनी भी शिफ्ट होंगी उसमें से एक में ये पूछी जाएगी। 498A क्रूरता। क्रूरता में क्या है भाई, किसी महिला को अपने पति, सास, ससुर, ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जाना, मानसिक या शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करना, मारना पीटना, या तो वो मेंटल हो जाए, या भाई उसको इतना मार दिया आपने, ताने मार रहे हो, हर बार उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हो, ताने मार मार के उसे परेशान कर दे, वो मेंटल हो गई, इतनी कंडीशन पहुंच गई और उनके मायके वालों ने आप पे केस कर दिया, तो क्रूरता का केस लग के आपको 498A के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी भाई, ध्यान रखना। तो भाई ऐसा मत करना, शादी हो गई हो तो भी नहीं और शादी होने वाली हो तो भी उसके बाद ऐसा कुछ काम मत किया करो, मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करोगे तो आप पे कौन सी लग जाएगी, 498A के तहत आपको सजा मिलेगी भाई। उसके बाद ये देखो भाई 499 और 500। 499 किसको बताया गया भाई, मानहानि को बताया गया भाई। मानहानि किस तरीके की होगी, जैसे आपका जैसे कि नेट यूज़ कर रहे हो, उसकी वजह से भाई आपको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करना था, लेकिन आपका नेट जो है बंद हो गया, टावर बंद हो गया भाई। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से किया जाए तब ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन वैसे ही अगर आपको किसी तरह का नुकसान होता है तो आप मानहानि का केस कर सकते हो और उसकी मानहानि की सज़ा जो है वो किसके तहत होगी भाई, 500 के तहत होगी भाई। आपने ये नेट वाला तो भाई सिविल में भी आ सकता है। और उसके बाद ये देखो मानहानि भाई, किसी के जैसे कि आपने केस लगा दिया किसी पे, आपने FIR कटवा दी भाई किसी की कि भाई इसने मेरे को है ना गंदी नज़र से देखा था भाई, उस पर केस लग गया, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं हो तो आप उस पर रिटर्न केस करोगे, रिटर्न केस करके मानहानि का केस करोगे कि भाई जो मेरी छवि थी समाज में, जो मेरी छवि थी उसको क्षतिग्रस्त हो गई है, वो तो अब मतलब बर्बाद हो गई है। तो जो बंदा जिसने आप पे केस किया था उस पर भाई मानहानि का केस आप 499 के तहत करोगे, धारा लगेगी उस पर। और जो उसको सज़ा मिलेगी ना वो किसके तहत मिलेगी, 500 के तहत। सज़ा मानहानि की भाई किसके तहत मिलेगी, 500 के। भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप कुछ भी करो ना करो, अगर आप पकड़े गए ना पुलिस के हत्थे चढ़ गए क्राइम करने से पहले, तो कौन सी लगेगी, 511 लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट धारा है भाई 511, अटेम्प्ट टू कमिट ए क्राइम। आप कोई क्राइम करने जा रहे थे, आप कोई क्राइम करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही आपको पुलिस ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया भाई, आपको पुलिस ने आपको पकड़ लिया। आप कोई भी क्राइम करने जा रहे थे, चोरी करने जा रहे थे या मर्डर करने जा रहे थे, कुछ भी करने जा रहे थे भाई, मर्डर करने जा रहे थे, कुछ भी अपराध करने जा रहे थे भाई कोई भी क्राइम करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले आपको पकड़ लिया जाए, या आप भाई आपने क्राइम कर भी लिया हो और उसके बाद भी आपको पकड़ लिया जाए, तो भी आप पे कौन सी लगेगी, 511 धारा। तो आपको मतलब कि फ्री में मिलेगी भाई, कोई भी आप दूसरे भी कर रखे हो ना। 500 जो जितनी भी धाराएं हैं, 500 धारा हैं, 511 धारा टोटल है, उसमें से 500 में से कोई भी कर रखी हो और आप पकड़े गए तो कौन सी आपके साथ में जरूर जुड़ेंगे, 511 आपके साथ में जुड़ेगी भाई। ये थी भाई अपनी पूरी धाराओं की क्लास। 2 क्लास हो गई हैं भाई। पहली क्लास का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है पहली का, दूसरी के मैं पहली का दे दूंगा भाई, अगर आपने किसी ने नहीं देखा हो तो। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।